बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 19 तारीख धरने का 10वां रोज़ जारी। कायदीन के मेरे हौसले बुलंद जो एक वादा किया था और साथी जो कह रहे थे और बहुत से लोग के पता नहीं ये धरना जारी रहेगा नहीं रहेगा। रमज़ान है ये, तो आज रमज़ान में भी धरना जो है वो जारी है। हमारे बहुत से साथी पिंडी से भी आए और बहनें भी। कहाँ से? पिंडी जी, रावलपिंडी से। सारे आप लोग पिंडी से? जी जी, सारे रावलपिंडी से हैं। कितने बजे चले थे आप लोग? सुबह 4 बजे। सुबह हम रात को 12:30 बजे चले थे। दूर दूर से गाँव से आया था। बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये जुबानी कलामी की जो कमेटियां हैं किसी सूरत के अंदर नहीं। पुलिस यहाँ पे मौजूद खड़े हो जाए यार। हमारा फासला है खबरतीन का फासला का, तो तमाम पंडाल से कोशिश करूँगा कि आप खड़े होकर उनको वेलकम करें कि ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो हमारे नायक काजी इमरान साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला पंडाल में तशरीफ ला चुका है। तो सब लोग उनका तालियों से स्वागत करें। काजी इमरान साहब जिंदाबाद। खड़े हो यार। काजी इमरान साहब जिंदाबाद। पिंडी के हमारे तमाम मर्दों ख़वातीन अज़ाज़ा जिंदाबाद। आप हमारा प्राउड है, आप हमारा मान है, आप हमारा फख्र है। नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, ये हमारी बहनों का भी नारा है, हमारा भी यही नारा है कि एक रियासत दो दस्तूर, हमें बिल्कुल ये नहीं मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। भरपूर तालियों के साथ जो साथी इधर बैठे हैं रोजे के बावजूद, जो हमारी बहनें रावलपिंडी से यहाँ पे पहुंच सकती है, तो दीगर हमारे पंजाब के वो मुलाजमीन जो आज के दिन भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे और घरों में बैठे, आप तमाम साथियों के लिए ये पैगाम है कि मेरे साथ मेरे ये जो साथी है एक फैसला कर चुके, एक तहैया कर चुके कि ये जो गुज़िश्ता 8 महीने से कमेटी जुबानी कलामी की कमेटियों का जो खेल चल रहा है ये बंद होना चाहिए। अमली तौर पे इक़दाम होने चाहिए। बहुत से साथियों की गलतफहमी थी कि शायद रमजान की वजह से, नो डाउट कि आज तादाद कम थी रमजान की वजह से, मगर मैं खराजे तहसीन करता हूँ अपनी बहनों को कि जिन्होंने आके कसर पूरी कर दी है रावलपिंडी से। लाहौर और नजदीकी जिला के साथी, आप पहले भी कभी उस तरह से नहीं निकले। मैं सवाए कि जब टीएमए की तलवार आपके सर के ऊपर आई थी तो डरे उस वक्त से। ये अपने सीनियर उस्ताद या उस्तानी से पूछे कि जो रिटायर हो गए हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है। स्टेज के ऊपर मौजूद
बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा। इसका एहसास वही शख्स, वही लीडर कर सकता है जो ये नए कानून आने के बाद जो है रिटायर हुआ हो। आप साथियों ने जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाने देगी। आपकी क़यादत डटे रहे। आखिरी सब भी चले गए तो रहमान बाजवा इधर ही बैठा होगा जब तक। मैंने पहले भी कहा कि कोई बाइख्तियार शख्स जिसकी बात फैसले की हैसियत न रखती हो, हम उसके साथ न बैठे। रमजान है, नारों की कैपेसिटी जो है वो नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रमजान के इस मुबारक महीने में मेरी दुआ है कि किसी भी शख्स ने अगर जाती अना, जाती फायदे या किसी ओहदे की लालच में अगर मुलाजमीन के काश को नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करे, चाहे वो रहमान बाजवा भी हो। और जिसने नेक नियति के साथ सिर्फ मुलाजमीन के हकूक के हवाले से कोशिश की है, एक कदम भी चला है, अल्लाह ताला उसकी काबिश के सदके पंडाल में जो मेरे साथी चल के आए गुज़िश्ता 10 दिन से इधर है, इनकी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो हम मुतालिबात लेके आए हैं, मैं फिर देखता हूं पंडाल में अपनी तादाद को, तो मुझे खुद पे भी हंसी आती है। मगर इंशाअल्लाह ताला इतनी तादाद के साथ ही, क्योंकि हमारे साथी रोटेशन में भी है, हमारे साथी मुसलसल आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, और सोशल मीडिया के ऊपर जो 2 घंटे का हमने कहा है कि अपने अपने इदारों में करें। तहरीक के अंदर जान पड़ चुकी है, इजला के अंदर भी ये मामला जाएंगे। नो डाउट रमजान है, सारे मामलात हैं। जब तक कोई वाज़े यकीन दहानी जिम्मेदार उस जिम्मेदार की तरफ से कि जिसकी बात फैसले की हैसियत रखती हो नहीं आ जाती, किसी सूरत में वापसी नहीं है। और ये ज़हन में रखे, कुछ भी हालात हो सकते हैं, जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाते, आइडियल सूरत हाल हो, कमेटियां बन रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अपने शेड्यूल पे फोकस करना है आपने। क्योंकि इंतजामिया का ये हथियार होता है कि ये लोग ये आ गया मुतालबा, बंदा देख रहा होता है, खींच लिया, ये आया खींच लिया, और करते करते 8 महीने हो जाते हैं, वो इधर ही रह जाता है। और जो उसकी कोशिश होती है कि 2 बंदे मुझे उठा ले और मैं पकड़ सकते, वो कहते छोड़ दो बस पकड़ लूंगा, पकड़ने लगता है, खींच लेते हैं। हमने इस चीज में नहीं रहना। हो सकता है हमारे मुज़ाकरात हो रहे हो, कमेटियां बनी हुई हो, मामला चल रहे हो,
जो एक शेड्यूल दिया 2-2 घंटे का, उसके अंदर ब्रेक नहीं आनी चाहिए। आज भी हमें बुलाया गया सेक्रेटेरिएट से, हमारे साथियों ने मैसेज डाल दिया कि जी चीफ सेक्रेटरी ने बुला लिया, फला 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 फला। और जो लोग रास्ते से निकले हुए थे उनका बस मसले हल। बाजवा साहब की भी मीटिंग शुरू हो गई है कि बाजवा साहब की भी मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। भाई हमारा पंडाल भरा हुआ होना चाहिए। उस मीटिंग के अंदर आपके कायदीन की बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली डिफरेंट होगी। जब पता होगा कि मजमा साथ है, सोशल मीडिया पे स्पोर्ट है, 2-2 घंटे का बायकॉट चल रहा है, जिस डिवीजन की कॉल दी है उस डिवीजन में मुकम्मल तालाबंदी है, और हम रमजान गुजार के जो है पूरे पंजाब की तालाबंदी करके लाहौर पहुंचने वाले हैं, तो मुज़ाकरात के अंदर भी आपके कायदीन की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही होगी। मगर सोशल मीडिया पे मुझे गालियां पड़ रही हैं, मेरे अपने बंदे मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर मेरी पोजीशन होगी यार कि ये मेहरबानी करो कोई ऐलान कर दो यार, मनशा भट्ट साहब तुसी, मलिक अहमद साहब तुसी, सरकार तुसी कुछ करो। तो हकीकतन मेरी ये पोजीशन होगी, भाई मेरे पीछे तादाद है, मुलाजिम का एतमाद है, तो मैं कहूंगा कि मैं बैठा हूं, बेशक 10 भी बंदे हैं, मेरा धरना जारी रहेगा, रमजान में भी जारी रहेगा। क्यों? मुझे पता है मेरे पीछे मेरा मुलाजिम है। मुझे पता होगा कि लाखों की तादाद में मेरा मुलाजिम फिलहाल तो 2 घंटे का बायकॉट कर रहा है, उसको शेड्यूल दिए वो अपने उस दिन अपने डिवीजन में तालाबंदी करेगा। अगर नहीं होगा तो पूरा पंजाब मेरे पीछे यहां पे मौजूद होगा। 31 तारीख को मैं अंदर बताऊंगा उनको कि सरकार चीजों को जरा बेहतर करे, मेरे पे मुलाजिम का बड़ा प्रेशर है। तो अगर आप सिर्फ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देना चाह रहे हैं, या सिर्फ लिव इनकैशमेंट देना चाह रहे हैं, डिस्पैरिटी छोड़ना चाह रहे हैं, या पेंशन रिफॉर्म्स आप कहते हैं वापस ले लेते हैं, 2 चीजें छोड़ते हैं, या रेगुलराइजेशन है, या सारे मामलात हैं। मसला यह है कि हमारे मुलाजिम की तरफ से हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। हर मुतालबे के साथ में 10-10 बंदे भी जोड़ो तो तादाद नहीं बनती। 10 लाख मुलाजिम नहीं है, 10 लाख खानदानों का हम यहां पे मुकदमा लड़ रहे हैं। कुछ बच्चियां अपनी वालदा के साथ आई हुई है, बच्चे भी आए हुए। भाई कौन सी इज्तिमाई बेइज्जती है, हमें उसमें से निकलना पड़ेगा। मैं कल बड़ा खुश हुआ, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप के साथी जो है उन्होंने ज्वाइन किया। बेहतरीन तरीके से हमारे साथ वो शामिल रहे। मेरे अपने मुख्तलिफ यूनियन एसोसिएशंस के साथी, हर बंदे की मजबूरी है, सब कुछ है, मगर भाई खुदारा कायदीन है तो फिर कुर्बानी के लिए तैयार रहे। कायदीन को मौजूद होना चाहिए, बट एवर द रीजन इज, पूरी तो वर्कर बैठेगा।
अब आगे का जो स्केड्यूल है हमारा, ये धरना बिल्कुल साथी जेन में रखे जारी रहेगा, बेशक रहमान बाजवा को अकेला बैठना पड़े। अभी भी जितनी तादाद है, ईमानदारी के साथ बताओ, सैनिक के टाइम कौन कौन था इधर, हाथ खड़े करके? पूरे नहीं, जितने खड़े हैं नहीं, वही हाथ खड़े हैं जो ठुस करके बेचारे पिछले 10 दिन के इधर बैठे हैं। जितने फ्रेश साथी, तो भाई दिन है रात है, सुबह है, गर्मी है, सर्दी है, रहमान बाजवा अगर इधर आया तो आप साथी क्यों नहीं? बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथी के वैसे मुतालबे पूरे हो या ना हो, आपने जो कर दिया है भाई, मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। जो मैंने अमल किया, मेरी नीयत ठीक थी, काम हो या ना हो, ना होने वाला खाता नहीं है, काम होगा इंशाअल्लाह ताला, जरूर होगा, तभी यहां से वापस जाएंगे। 24 तारीख बेशक मुज़ाकरात होते रहे, जुबानी हो या जो मर्जी हो, 24 तारीख को रावलपिंडी के तमाम डिवीजन्स के अंदर मुकम्मल तालाबंदी होगी और तमाम तहसीलों के साथी प्रेस क्लब भी वहां पे पहुंचेंगे। मैं धरने से डायरेक्ट रावलपिंडी जाऊंगा, धरना चलता रहेगा, ये ध्यान में रखें। साथियों को पैगाम दे के इजहार यकजहती के हवाले से शुक्रिया अदा के मैं करके दोबारा यहां पे वापस आके बैठूंगा। 26 तारीख को फैसलाबाद, यहां से डायरेक्ट फैसलाबाद की तमाम तहसीलों के अंदर 26 तारीख को मुकम्मल तालाबंदी होगी और लोग प्रेस क्लब फैसलाबाद पहुंचेंगे। यहां से धरने से मैं उठ के शुरका के पास जाऊंगा, उनको अब मैसेज आगे का लाए अमल दे के फिर इधर, क्योंकि मुझे पता है कि हर शख्स रहमान बाजवा नहीं हो सकता, हर शख्स की वो कैपेसिटी नहीं है जो रहमान बाजवा की है। हर बंदे की कुछ मजबूरी है, कुछ की फैमिली टोटली डिपेंडेंट है। ये तो मेरे अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, तमाम लोगों के कुछ घरेलू मसाइल है और वो भी जरूरी है। तो हमें आइडिया है कि तमाम साथी जो है वो शरीक नहीं हो सकते। शेड्यूल पहले भी जारी कर दिया है, उस पर सख्ती से अमल दरामद करना है। धरना जारी रहेगा तब तक जब तक कोई जिम्मेदारान, जुबानी कलामी नहीं, रिटन शेप के अंदर जो है कोई जिम्मेदारी ना दे दे। और उसको भी हम ये बताएंगे जी कि ठीक है, आपने रिटन हमें दे दिया, यकीन दहानी करा दी, हम 30 दिन के बाद फिर पहुंच रहे हैं। ये हमारा शेड्यूल जारी रहेगा, कोई मीटिंग चलती रहेगी या कुछ, ये बात की बात है कि सिलसिला आगे चलता है या नहीं। अफ्तारी इंशाअल्लाह ताला इधर ही होगी, तरावी भी इधर ही होगी और सुबह सहरी भी इंशाअल्लाह ताला इधर ही होगी। जब तक हमारे मामलात सेटल नहीं हो जाते, आपका भाई बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना इधर ही बैठा हुआ। आज भी हमें बुलाया गया था,
और कहा गया कि जी हम जिम्मेदारी उठाते हैं, और जिन्होंने जिम्मेदारी उठाने की बात की वो जिम्मेदार भी थे। बट मैंने फिर भी उनको कहा है कि जब तक कोई तहरीरी शेप के अंदर चीज ना आ जाए, माजरत के साथ ये धरना खत्म नहीं होगा। यहाँ पे रहमान बाजवा की टीम बैठी है, वो वाली नहीं है कि वहीं से ऐलान किया मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो और एट दी एंड कुछ ना निकले। नफ्सियात की लड़ाई है, कभी आप यहां पे होंगे, कभी आपको बिल्कुल नीचे ले आएंगे। पंडाल भरा होना चाहिए और जो स्टेज की तरफ से कॉल दी गई है उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। बहुत शुक्रिया। काजिल वान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो रावलपिंडी से आने वाली मेरी बहनों को शुक्रिया अदा करता हूं कि वो धरने में तशरीफ लाई और इस मर्द मुजाहिद का हौसले बढ़ाया जो पिछले 10 रोज से यहाँ पे बैठा हुआ है। बाजवा साहब, ये रावलपिंडी है और रावलपिंडी हमेशा ट्रेंड सेट करता है। बाजवा साहब, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि रावलपिंडी के कायदीन डिस्ट्रिक्ट से लेके तहसील से लेके हल्के तक, आज अब रमजान है तो शहरी से अफ्तारी तक और उससे पहले सुबह से शाम तक यहाँ मौजूद रहे। इंशाल्लाह पिंडी को जब भी आप आवाज देंगे, पिंडी आपका हरावल दस्ता साबित होगा, मरी आपका हरावल दस्ता साबित होगा, अटक आपका हरावल दस्ता साबित होगा इंशाल्लाह। ये गुड़िया को जरा ऊपर पंडाल पे भेजिएगा, इस छोटी गुड़िया को लेके आएगी जरा। और रावलपिंडी के मैं अपने भाइयों और बहनों को मुखातब हूँ, बाजवा साहब ने जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने शो ऑफ पावर करना है। किस तारीख को करना है? 24 तारीख को। फिर सारी बहनें यहाँ नहीं पहुँच सकती, तो जो पिंडी के साहब का पहुँचना आसान है, ऐसा पंडाल बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि हुकूमत सोचने पे मजबूर हो जाए। मैं रावलपिंडी से यहाँ खड़े हुए जिले सदर जनाब बिशारत कादरी साहब, जनाब अब्दुल रऊफ कारी अब्दुल रऊफ साहब, जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब, नासिर सदीक हाशमी साहब, ये कोटा के मेरे सारे दोस्त, तालियां जी, तालियां हमारी भांजी के लिए। चले जी भांजे के लिए। ये राजा तैमूर साहब, आपको दोनों हाथों से सलूट है। कोटा वालों, आपने पिंडी को सबसे पहला जो है वो एक वॉक ओवर दिया है और पिंडी वाले मैंने सुबह से शाम तक बात की, शहरी से अफ्तार तक बात की, मैंने बच्चे से लेके बूढ़े तक भी बात कर रहा हूँ। सब आएंगे इंशाल्लाह और बाजवा साहब इंशाल्लाह सब आएंगे। आप आवाज दे के देखिए, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जब मैं जुत्ती पावा थी काफर रखी। इंशाल्लाह 24 का जो हमारा पावर ऑफ शो होगा वो पूरे पंजाब में एक ट्रेंड सेट करेगा। इससे ज्यादा मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा। कादरी साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार धरना, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप पहले दिन से आज तक रहमान बाजवा की कॉल पर उसी तरह डटे हुए हैं जिस तरह इनसे हमने कमिटमेंट की थी। और रहमान बाजवा साहब, जैसा कि रावलपिंडी ने आपको कहा था कि धरने के पहले दिन भी इंशाअल्लाह जिला रावलपिंडी की तादाद तमाम डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होगी। आज अगर धरने का 10वां दिन है तो आज भी रावलपिंडी की तादाद तमाम शरकाएं धरना से ज्यादा यहाँ तादाद में बैठी हुई है। और इंशाअल्लाह जब बात फील्ड में जाएगी, डिवीजन का जलसा होगा, आप देखेंगे कि रावलपिंडी डिवीजन का जो जलसा है
तमाम डिवीजन से सबसे बड़ा जलसा होगा जो अपने रिकॉर्ड कायम करेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे वो कायदीन जो घरों में बैठे हुए हैं और इनके साथ उनकी कमेटी अपनी